नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डीएनए कैंपी एकेडमी। और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री का हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम नोमेनक्लेचर के अंदर आगे जो हम पढ़े हैं वो हमारा टॉपिक है आज का, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यानी आपको एग्जाम के अंदर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, यानी कायरल कंपाउंड दे दे आपको कोई और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपसे उसका नाम पूछ ले। आपको पेपर में नाम दिया जाएगा भाई, और उसके अंदर छोटी छोटी सी मिस्टेक होगी, वो आपको पहचाननी है। वो आप तभी पहचान पाओगे जब आप उसका नाम लिखना आएगा। तो हम आज सबसे पहले नाम लिखना सीखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड का, यानी नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इसका नाम हम पहले लिखना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए, आपको एक कंपाउंड दिया गया है कोबाल्ट, ये आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस कंपाउंड का आप नाम लिखकर बताइए कि नाम इसका क्या होगा, या इसके ऑप्शन दे दिए जाए बना करके, और उसमें अलग अलग छोटी छोटी सी मिस्टेक आपसे करा ली जाए, चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो, या मेटल के आगे एक लगेगा नहीं लगेगा इससे रिलेटेड हो, या किसी छोटी सी इस डी से रिलेटेड हो कि डी ये कहाँ लगेगा इस कंपाउंड के नाम में। तो यही हमें सीखना है। बाकी सब कुछ तो हम जानते हैं, केवल हमें ये सीखना है कि नाम में ये डी कहाँ लगेगा। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है भी, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश को डेक्टो रोटेटरी यानी दाईं ओर घुमाता है। ये इस बात का मतलब है। इस डी की जगह आपको प्लस का साइन भी लिखा मिल सकता है भैया। तो डेक्टो रोटेटरी यानी प्रकाशिक रूप से सक्रिय ये कंपाउंड है, या मैं ये कहूं कि ये कायरेल है। अब ये कंपाउंड कायरेल तो है, लेकिन कायरेल इसका कौन सा पार्ट है हमें ये पता करना होता है। ये सोडियम वाला पार्ट है या ये पार्ट है। तो हमें पता है कि सोडियम क्या होता है, स्पेरिकल होता है, और स्पेरिकल चीज के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री आसानी से लग जाती है। और वो कंपाउंड जिनके अंदर ये सब चीज नहीं लगती वो क्या होते हैं, कायरेल होते हैं। इसका मतलब जब इस कंपाउंड में ये नहीं लग रहे तो ये कंपाउंड के किस पार्ट में नहीं लग रहे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, किस पार्ट में नहीं है, वो नहीं होती भैया इस पार्ट में। यानी जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वाला पार्ट है, तो संकुल आयन वाला पार्ट है, उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती, यानी यही पार्ट क्या होता है, कायरेल होता है। तो ये जो डी नाम है वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम से पहले लगता है। ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो इसका नाम अगर हमें लिखना पड़े तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं भैया, सोडियम। सोडियम, यहां ट्राई सोडियम नहीं लिखते, इसकी बात कर चुके हम, क्यों नहीं लिखते सोडियम। और उसके आगे हम सोडियम के आगे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी, डी डेक्टो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। और क्या आएगा भाई, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम ट्रिस, ट्रिस ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो और कोबाल्टेट। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इसलिए 8 लगता है, और आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3। इस प्रकार आपको क्या है नाम लिखना
होता है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मान लो आपको ये मिल जाए एल और इसके आगे क्या लगा हो कोबाल्ट, ये आपको एग्जांपल मिल जाए Cl3। तो अब की बात, ये जो लीवो रोटेटरी पार्ट है ये आपका कौन सा होगा? ये वाला पार्ट होगा। ये वाला लीवो रोटेटरी नहीं होगा, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब एब्सेंट होते हैं और इसी के कारण ये कायरेल है, यानी प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। और ये प्रकाशिक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या है भी आपके बाईं और लेफ्ट साइड क्या है भी घुमाता है। इसका मतलब होता है एल, एल का मतलब होता है बाईं ओर घुमाने वाला। तो ये इस पार्ट में क्या है भी एब्सेंट है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके कैटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट का। कैटायनिक पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वाला पार्ट है, तो इसका नाम पहले लिखो। इसमें क्या है, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? लीवो रोटेटरी, इसलिए नाम में सबसे पहले क्या लगाएंगे? एल नेगेटिव। और फिर लिगेंड का नाम एथिलीन डाई एमीन, नाम में डाई है इसलिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो क्या आएगा? ट्रिस, ट्रिस। एथाइलिन डाई एमीन और वन, और आगे क्या आएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, और आगे क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? प्लस का 3। तो इस प्रकार क्या है भी हम ऑप्टिकल आइसोमर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका नाम क्या है भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, आप इतना उतारिए। हम ऐसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं जिसमें यदि आपको क्या है भी आइसोटोप को वेरी करके दे दिया जाए तो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नाम हम कैसे लिखते हैं। जैसे हेडिंग आपकी नेमिंग ऑफ आइसोटोप, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं और उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में केवल आइसोटोप को वेरी किया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है ये लगे हुए हैं। अब इनका नाम को कैसे आप पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ये सीखना है। हम ये सीख चुके हैं किसका नाम कैसे लिखा जाता है। लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, ये नाम होता है। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख दिया जाता है, फिर लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। मेटल क्योंकि नेगेटिव पार्ट का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है, इसलिए 8 लगाया जाता है और ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी जाती है। अब इसका नाम कैसे लिखें? नाम इसका ऐसे ही लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब लिगेंड का नाम लिख रहे हैं उससे पहले हमें उस आइसोटोप को क्या है रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब इसका नाम लिखा है तो उसका क्या लिखूं मैं? लिथियम, लिथियम। अब लिथियम लिखने के बाद में आगे क्या लिखूं? टेट्राहाइड्राइडो ही लिखा जाएगा, लेकिन यहां इस आइसोटोप को क्या है रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है। ठीक है, आगे सेम नाम चलेगा भी, टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। और थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक ऐसे ही इसका नाम लिखा जाता है। इसके नाम में भी सेम चीजें चलती हैं आपकी, वही लिथियम, और यहां आइसोटोप को रिप्रेजेंट करेंगे हम हाइड्रोजन का ये ट्राइटियम आइसोटोप लगा है। आगे सेम तरीका टेट्रा हाइड्राइडो
एल्यूमिनेट, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये कुछ आइसोटोप हैं, उनके नामिंग इस प्रकार से क्या है भी आपसे करवा ली जाती है, तो आपको ऐसा करना है। आगे हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, आप यहां तक उतारिए। हम इसमें आगे बढ़े इससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ छोटी सी जानकारी देख लेते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर इन रोमन लेटर में दी गई है, इन रोमन लेटर में दी गई है, कहने का मतलब है आपको ऐसे दी गई है 1 2 3 एक्सेट्रा, ऐसे आपको दी गई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये भैया रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन यदि ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन में नहीं दी गई बल्कि अरेबिक लेटर में दी गई है, इनमें दी गई है इन अरेबिक लेटर, कहने का मतलब है आपको ऐसे दे दी जाए +1 +2 +3 एक्सेट्रा। तो इसका मतलब होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया गया, इट इंडिकेट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर ऐसे दी गई है ब्रैकेट के अंदर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है भैया? चार्ज को रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इस छोटी सी बात के ऊपर हम एक सवाल देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर सवाल बनता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी वो सवाल। ये आपको सवाल दिख रहा है, अब तक जो हमने पढ़ा उस पर ये बेस है। देखिए, इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है और इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ऐसे आपके सवाल आ सकता है। किस कॉम्प्लेक्स का आप नाम बताइए। और यहां सारे नाम आपको एक जैसे दिख रहे हैं और ब्रैकेट में आपको क्या दिख रही है? ऑक्सीडेशन, ये कुछ लेटर दिख रहे हैं। अब आपने अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो -2 -1 पलट के इधर जाएगा, +3 आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये सवाल इसका आंसर करके आओगे और ये करते ही आपका हो जाएगा भैया गलत, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यदि रोमन लेटर में ये संख्या लिखी है तभी उसका मतलब होता है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट
दी गई है, लेकिन आपको ब्रैकेट में यहां दिया है अरेबिक लेटर। अरेबिक लेटर का मतलब होता है कि आपको 4 जोन कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, 4 जोन कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चार्ज पता करना पड़ेगा कितना होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको इसके ऊपर चार्ज पता करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर 1 1 है, इस वाला इसके ऊपर और इस वाला इसके ऊपर जाता है, हमें पता है यही होता है। इसके मतलब ये अभी न्यूट्रल है, इसके ऊपर -2 है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा। तो ये कोबाल्ट NH3 की 5 और Cl और SO4। अब इसके ऊपर हमें पता है -2 होता है और पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, भी प्लस का 2 चार्ज आपका है, क्या है, प्लस का 2 चार्ज है। और प्लस का 2 चार्ज, क्योंकि ये क्या है, 4 जोन कॉम्प्लेक्स आयन है, प्लस का 2 चार्ज आपको किस पर दिख रहा है, ये रहा। तो इसका आंसर आपका ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अरेबिक लेटर में यहां चीजें दी है या रोमन लेटर में ब्रैकेट के अंदर चीजें दी है। रोमन लेटर में दी है तो वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अरेबिक में दी है तो वो क्या होती है, 4 जोन कॉम्प्लेक्स आयन होती है। आगे इसमें हम देखते हैं, देखिए भी अब हम ऐसे लिगेंडों का नाम लिखना सीखते हैं जिनके अंदर क्या है, एम्पीडेंटेड लिगेंड लगे होते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर एम्पीडेंटेड लिगेंड है उनका हम नाम लिखना सीखते हैं। एम्पीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके अंदर 2 डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के अंदर काम में आती है। जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहाँ ये एक लिगेंड लगे हैं। अब इनका नाम हमें लिखना है और हमें पता है पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखा जाता है। और पॉजिटिव पार्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड लगे हैं, इसलिए इनका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले पेंटा एमीन, इसका नाम लिख दिया। फिर नाइट्रो, यहां नाइट्रो लिगेंड लगा है और यहाँ इसका डोनर एटम कौन है, भी नाइट्रोजन है, इसलिए NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो है। कोबाल्ट 3rd सल्फेट, लेकिन इसका नाम एक और तरीके से भी लिखा जाता है और वो तरीका होता है पेंटा एमीन नाइट्रो। अब इसके आगे कल कप्पा एक लेटर लगाकर उस डोनर एटम को दिखाया जाता है जो एम्पीडेंटेड लिगेंड के अंदर बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। अब इसमें बॉन्ड बनाने में हो रहा है नाइट्रोजन यूज, इसलिए कप्पा को क्या है, नाइट्रोजन के साथ दिखाया जाता है। कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट की कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है, सेंट्रल एटम, इसलिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट। ठीक ऐसे ही इसका नाम लिखोगे तो यहां भी पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में। पॉजिटिव पार्ट में सबसे पहले नाम लिगेंड होगा, पेंटा एमीन। अब ये जो लिगेंड लगा है, अब यहां इसका जो डोनर एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का डोनर एटम होता है तो नाम होता है नाइट्रो। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। या इसका नाम क्या लिखाया जाता है, अभी कप्पा लगाकर आगे डोनर एटम को लिख दिया जाता है। बाकी सारे रूल नियम क्या है, सेम आपके चलते हैं। तो ये थे आपके एम्पीडेंटेड लिगेंड, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में लगे हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं।